दिल्ली के राजनगर वार्ड नंबर 46 के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं ने आज एक जनसंपर्क अभियान चलाया। राजनगर के विभिन्न स्थलों पर गए, वहां पर उन्होंने राजनगर के निवासियों से जनसंपर्क किया। आपको यहां बता देते हैं कि राजनगर वार्ड के सतीश सोलंकी तथा उषा सोलंकी, जो कि इस क्षेत्र में लगातार अपनी समाज सेवा और जनसंपर्क बनाए रखने में सक्रिय हैं, आज इन लोगों ने राजनगर के विभिन्न गलियों में दुकानों पर दीवार घड़ियों का वितरण किया तथा कैलेंडर बांटे, मास्क बांटे, साथ ही लोगों की जन समस्याओं को भी सुना। साथ ही इन लोगों ने अपनी पार्टी के भविष्य की योजनाओं के बारे में बताया और उषा सोलंकी ने विशेषकर कोली मंदिर, जो कि गुरु नानक मार्ग पर स्थित है, उसका दौरा किया। यह जनसंपर्क अभियान लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, गुरु नानक मार्ग, सुभाष मार्ग, महात्मा गांधी मार्ग समेत अनेक गलियों का आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जनसंपर्क किया। जनसंपर्क में ही उन लोगों ने अनेक दुकानों के ऊपर उन्होंने अपनी दीवार घड़ियां बांटी, साथ ही उन्होंने कैलेंडर, मास्क, सैनिटाइजर इत्यादि का वितरण किया। आम आदमी पार्टी की इस वार्ड की भविष्य की प्रत्याशी के रूप में अपने जनसंपर्क को तेज करते हुए उषा सोलंकी ने गुरु नानक मार्ग पर स्थित मंदिर का दौरा किया, जो कोली मंदिर है। उसके पुजारी से उन्होंने आशीर्वाद लिया, साथ ही मंदिर के साथ जुड़े हुए पुजारियों की समस्याओं को भी गंभीरता के साथ सुना और उसके समाधान के लिए उन्होंने कहा कि अगर वह नगर निगम चुनाव के अंदर जीतती हैं और उन्हें सेवा करने का अवसर मिलता है तो वह निस्संदेह केजरीवाल सरकार के सामने मंदिर के पुजारियों की यह समस्याओं को विशेष तौर पर रखेंगी। मैं यहाँ राजनगर पार्ट 2 के कोली मंदिर के अंदर हूँ, जो गुरु नानक मार्ग और सुभाष मार्ग के बीच में है, और यहाँ पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी दौड़ के अंदर उषा सोलंकी हैं। साथ में इस मंदिर में उन्होंने यहाँ के मंदिर के पुजारी के साथ कुछ बातें की हैं और उनसे आशीर्वाद लिया है। मंदिर के पुजारी से हम आपसे सीधी बातचीत करा रहे हैं। पंडित जी, आप आज जो आपके एरिया की ये जो प्रत्याशी के तौर पर आप सामने आई हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हमारी ये शुभकामना है कि ये यहाँ से विजयी हो और यहीं से ये अपना अच्छा कार्य करे, अच्छा कार्य संभालते रहे, देखते रहे, अच्छा यहाँ पे अपना और अपना एरिया का सारा देखते रहे, पूरा माहौल का संभाले। आपके अपने क्षेत्र में कोई किसी तरीके की कोई समस्या है जिससे कि आप उम्मीद करते हैं कि अगर ये जीत जाए तो उसको पूरा करें? नहीं, वैसे तो कोई समस्या है नहीं। वैसे तो समस्या की तो कमी नहीं है। जैसे मंदिर में पंडितों की अभी सैलरी का चल रहा है, बट अभी उसका कोई क्लियर नहीं हो पा रहा, बट वो होना चाहिए क्योंकि ये भी बहुत एक नेसेसरी है। जितने भी मंदिर हैं अपने हिंदुओं के, उतने मंदिरों के सबके लिए एक सैलरी का होना चाहिए। वो मुद्दा चल रहा है अभी, तो वो एक क्लियर होना चाहिए कि सबके लिए, जैसे मुसलमानों को मस्जिदों में सबको सैलरी मिल रही है, तो सबको ऐसे पंडितों को सैलरी मिलनी चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है, तो इस पर थोड़ा गौर किया जाए। यह अपने आप में एक गंभीर समस्या है कि जिस तरह से मुसलमानों के इमामों को वक्फ बोर्ड की तरफ से उनको मंथली सैलरी के तौर पर जो भी मानदेय राशि दी जाती है, यहाँ पर मंदिर के पुजारी का यह कहना है कि उन्हीं के तरह से, उनके ही तरीके के नियमों के अनुसार इस मंदिर के अंदर के जो पुजारी जो लोगों सालों साल से अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं, उन पर भी शासन प्रशासन को गंभीरता के ऊपर चर्चा करनी चाहिए और उनके वेतन तथा आजीविका का भी बारे में सोचा जाना चाहिए। साथ ही आपको मैं इस मंदिर के अंदर इस क्षेत्र की जो प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान के अंदर हैं उषा सोलंकी, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। उषा जी, आज मंदिर में आने का क्या उद्देश्य है? हमारा तो यही है कि भाई जैसे पंडित जी ने बताया कि सैलरी का, तो हम अपने केजरीवाल सरकार में रखेंगे ये बात और जून साहब को बताएंगे
तो जो एरिया हम संभालेंगे, हम जीतेंगे तो हम सहयोग पूरा करेंगे इनका। नहीं, इस मंदिर में आने का क्या उद्देश्य है? ये हम मंदिर में घड़ी चढ़ाने आए हैं, घड़ी चढ़ाने मंदिर पंडित जी का आशीर्वाद, पंडित जी का आशीर्वाद लेने आए हैं। तो ऐसा आशीर्वाद मिलेगी सदा, हमें आशीर्वाद मिले कि हम जीत के और इधर का फिर सारा कार्यभार संभालें। वार्ड नंबर 46S की उषा सोलंकी जो आम आदमी पार्टी के लिए इस चुनावी दौड़ के अंदर लगातार अपना काम और अपने लोगों से जनसंपर्क में लगी हुई हैं, उन्होंने भी इस बात को गंभीरता के तौर पर कहा है कि अगर हम अपने सत्ता में आते हैं और यहाँ से मैं विजय होती हूँ तो वह दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार से भी इस बात को विशेष तौर पर रखेंगी कि ताकि मंदिर के पुजारियों की आजीविका, उनका मंथली जो भी बनता है उनको ज़रूर मान दे दिया जाना चाहिए। श्रीकांत शर्मा है। श्रीकांत शर्मा जी, मंदिर के आप पुजारी कब से हैं? मुझे कम से कम अभी तो मुझे 4 साल हो गए। तो 4 साल में यहाँ पर मंदिर को लेकर या पुजारियों की अपनी कुछ समस्याएं होती हैं, उनको लेकर कुछ है समस्याएं या वैसे सब ठीक ठाक है? नहीं, वैसे तो बढ़िया है, वैसे कोई दिक्कत नहीं, वैसे वेल ओके है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बस यही मेन मुद्दा यही कि डेली का आजीविका होनी चाहिए पंडितों के लिए। इसी नहीं, सारे जितने भी हिंदू मंदिर हैं, जितने भी हैं, उन सबके आजीविका पंडितों को मिलना चाहिए, उनका हक मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? उनकी वेतन है, उनको वेतन के तौर पर डेली का जो सेवा करते हैं भगवान की, उस हिसाब से उनकी जो डेली का पगार होना चाहिए वो मिलना चाहिए। नहीं तो क्या आप लोगों को कोई वेतन वगैरह कुछ मिलता नहीं है? नहीं, हमें कुछ वेतन नहीं मिलता। जो डेली कुछ आता है, जितना भी आता है 10, 20, 100, उसी में आजीविका चलाना पड़ता है। चढ़ावा, हाँ, जो चढ़ावा जो भी आता है वो इसमें यानी आपका पूरा परिवार है या जो आपका सारा जो घर की गृहस्थी का जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो चढ़ावे के ऊपर निर्भर है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर, वो इसी पे निर्भर है और इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, न और कोई इसमें कोई अर्निंग नहीं हो। नहीं तो आप सरकार से या इस क्षेत्र के नेताओं से क्या उम्मीद रखते हैं? उम्मीद यही है कि सर इस पे काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जाए कि इस मुद्दे को कि बहुत ज़्यादा कि उषा जी से मैं यही निवेदन करता हूँ कि ये केजरीवाल जी से निवेदन करे कि सर ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू मंदिरों में जितने भी पंडित रहते हैं उनको सबको सैलरी के लिए होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ये फोर्स करे कि ये होना चाहिए, सबसे बड़ा मुद्दा है। हमारे साथ ये कथावाचक हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि मंदिर की समस्याएं तथा उनकी क्या समस्याएं हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम पंडित सत्यनारायण शास्त्री जी है। सत्यनारायण शास्त्री जी, आप इस मंदिर में अचानक कैसे? आज कथा है क्या? नहीं, कथा नहीं है, हम भाई साहब का समर्थन के लिए आए हुए हैं। कौन से भाई साहब? हमारे सतीश भाई साहब हैं, उषा बहन जी हैं, इनसे हम बहुत प्रिय हैं, निकट हैं कि हमारी समस्या को, ब्राह्मण की समस्या को समझते हैं। जैसे हमारे पंडित जी ने बोला है कि तनख्वाह नहीं मिल रही ब्राह्मणों को, सुबह उठते हैं 4 बजे, पूजा पाठ करते हैं, निर्भर रहते हैं, जो भी चढ़ाया आ जाए, 50, 100, 20 जो भी आता है परिवार को लेकर रखते हैं। हमारे पंडित जी ने रखी। एक ये भी समस्या है, एक हमारी समस्या कि हमारी समस्या को उषा बहन जी हैं, सतीश सोलंकी जी हैं, इनको मैं काफ़ी दिन से जानता हूँ और ये ब्राह्मण का बहुत मान सम्मान करते हैं। हमारे पंडित जी, ब्राह्मणों की समस्या क्या है? मूल समस्या की ब्राह्मणों की समस्या ये है कि ब्राह्मणों को तनख्वाह नहीं मिल रही है। बेचारे सुबह 4 बजे जगते हैं, पूजा पाठ करते हैं जी, और 12 बजे तक मंदिर खुलते हैं दिन में, 12 बजे फिर शाम को 4 बजे मंदिर खुल जाते हैं, फिर रात को 9-10 बजे तक पूजा पाठ में लग जाते हैं। अब जो भी चढ़ावा आता है उसी से गुजारा कर रहे हैं। और जैसे हमारे माननीय ने मस्जिदों की जैसे तनख्वाह बांध रखी है, उनकी 18,000 रुपये तनख्वाह बांध रखी है उनकी। अब पुजारी की कोई तनख्वाह नहीं है। आप लोगों ने कभी सरकार के आगे इस तरीके की समस्या रखी? हमने अभी नहीं रखी जी। लेकिन आप लोगों की ये गंभीर समस्या है? हाँ, गंभीर समस्या है, पहली बार रख रहे हैं। कम से कम कितनी तनख्वाह होनी चाहिए? कम से कम 18-20 हज़ार रुपये तो होनी थी उनकी। 18 तो हमारी 18 कर दें, कम से कम है, उनसे थोड़ा मतलब उनकी 18 बांध रखी है तो बराबर कर दो। हम भी तो पूजा पाठ करते हैं ना, तो यही हमारी समस्या है। ये हमें पूरा भरोसा है उषा बहन जी पर, सतीश सोलंकी जी पर कि हमारी मान सम्मान रखेंगे हमारा ये ब्राह्मणों। यहाँ के जो पंडित हैं उन लोगों की तरफ से यह विशेष तौर पर आग्रह है कि उनकी जो गंभीर समस्याएं हैं वो वेतन को लेकर है। जैसे कि मुसलमानों के मस्जिद के इमामों का वक्फ बोर्ड उनको सैलरी देता है, तो इनको भी कम से कम मिनिमम तौर पर उन्हीं के बराबर तो सैलरी दे
और ये सुबह 4 बजे से लेकर रात 9 बजे तक अपने मंदिरों में लोगों की सेवाएं देते हैं, मंदिर का देख रेख करते हैं। यह अपने आप में एक गंभीर समस्या है। दिल्ली सरकार को, दिल्ली प्रशासन को इसको विशेष तौर पर इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए और यहाँ के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं या चुने जाने वाले भी हैं उनको भी इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। मैं आरिफ जमाल, कुतुब मेल के लिए, दिल्ली। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.